नमस्कार दोस्तों, आप देखने लगे हैं डेली टॉक स्टोर में अंकुर ग्रोवर नरवाना। जैसे कि आप सबको पता है सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि नरवाना शहर के अंदर पहली बार है जो जैन महासम्मेलन होने जा रहा है। 2 फरवरी डेट है और 8:30 बजे का सुबह का टाइम रहेगा पुरानी अनाज मंडी नरवाना। तो ऐसे में हमारे साथ जैन परिवार है जो उनसे आपको रूबरू कराएँगे और क्या विशेषताएँ हैं इस जैन धर्म की उसको लेकर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम एक गुड़िया है उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। जय जिनेंद्र जी। यहाँ पर सम्मेलन नरवाना में पहली बार हो रहा है। इससे पहले सम्मेलन नरवाना के अंदर कभी नहीं हुआ। सम्मेलन ज़्यादातर बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर होता है, जैसे दिल्ली में हो गया, सोनीपत, पानीपत, चंडीगढ़ इस साइड ज़्यादा होते थे सम्मेलन। इतनी छोटी मंडी के अंदर, कस्बे के अंदर ये पहली बार हो रहा है नरवाना के अंदर। दीक्षाएँ बहुत साल पहले एक बार हुई थी दीक्षा, दीक्षा दूसरी बार हो रही है। दीक्षा मैं वेर थोड़ा रोकना चाहूँगा, जैसे हमारी जो लोकेलिटी व्यूअरशिप है, वो जानना चाहती है कि दीक्षा कि मतलब क्या होता है दीक्षा? थोड़ा-सा बताइए? दीक्षा जैसे कोई आम व्यक्ति है अपनी सब फैसिलिटीज को छोड़कर साधु पद पर जाना चाहता है, उसको हम दीक्षा कहते हैं। जैसे हमारी वैरागन बहन है श्री शीतल श्री जी, वो दीक्षा लेना चाहती हैं, उनकी दीक्षा होएगी नरवाना के अंदर। अब की बार है जो दीक्षा दी जाएगी नरवाना के हाँ अंदर। जी। मतलब अब मोह माया को हाँ छोड़कर जी, जो फैसिलिटीज को छोड़कर जो सहज भाव से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। अपने एक ईश्वर को ही सब कुछ मान हाँ लेना, जी, उसी की भक्ति धर्म में की राह पर चलना चाहते हैं श्री शीतल श्री जी, उनकी दीक्षा होएगी अब 2 फरवरी को। अच्छा, अच्छा। हाँ अच्छा, जी। क्या ख़ास विशेषता है उस दिन दीक्षा होएगी जो उस दिन क्या कुछ प्रोग्राम रहेगा? दीक्षा होएगी उस दिन, जैसे शीतल श्री जी सबसे पहले जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, हुँ, जो हुँ, इस टाइम पहने हुए हैं उनको हुँ। उतार कर साधु वेश को धारण करेंगी, साध्वी देश को धारण करेंगी। हुँ, हुँ, हुँ। उनका लोच किया जाएगा, तो हुँ, उससे जैसे इस टाइम जो जैसे जो दीक्षा लेते हुँ, हैं, हुँ। वो कोई भी रेज़र वगैरह कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं करते साधु हमारे। साधु हाथ से लोच करते हैं, हाथ से बालों को निकालते हैं। जैसे हम नॉर्मल लोग होते हैं, वो कटिंग वगैरह करवाते जी, जी, हैं। जी। जो साधु होते हैं वो कटिंग वगैरह नहीं करवाते, वो हाथ से ही निकालते हैं। जैसे उस दिन उस लड़की के जो बाल है वो हाथ से जो निकाले हाँ जाएँगे, जी, हाँ जी। उसको इरेज़ नहीं किया जाएगा। जो ये दीक्षा स्टार्ट हो हुँ, जाएगी हुँ। जैसे, तो उस दिन 2 बाल रख दिए जाते हैं कि 2 बाल पहले साधु निकालते हैं, हुँ, हुँ। बाकी जो होते हैं वो रेज़र से होते हैं। उसके बाद जैसे दीक्षा ले ली, तो उसके बाद जितनी बार भी लोच करते हैं, जैसे साल में 3 बार लोच किया जाता है हमारे धर्म के अंदर, तो उसके बाद से हर बार हाथ से ही निकाले जाएँगे। अच्छा, वो खुद वो लड़की है जो जो हाँ जी, या तो वीरांगना गुरु बनेगी वही हाँ निकाल जी, लेंगी अपने हाँ हाथ जी, से? या तो गुरु निकालते हैं या वो खुद लोच करती है अच्छा, मैंने अपना। सुना है कि जिस दिन दीक्षा ली जाती है उससे पहले जो पूरा है जो उसको सज धज ध धजाकर मतलब नहीं, अब दुल हमारे यहाँ पहले होता था कि जो लड़की या फिर लड़का होता है उसको पूरे अच्छे से सजाया जाता है, पर अब हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सादगी सिंपल तरीके से दीक्षा ली जाती है। अच्छा, अच्छा। हाँ अच्छा, जी। ये भी मैंने सुनने में आया था कि उस दिन जैसे अगर लड़की कोई जो इस पथ पे चलेगी, दीक्षा हाँ जी, लेगी, हाँ जी। वो लास्ट बार अपने भाई को राखी भी बाँधती है। हाँ जी, क्योंकि उसके बाद जैसे कोई अगर लड़का दीक्षा ले रहा है, तो वो किसी भी लेडीज़ को टच नहीं कर सकता है। कोई लड़की दीक्षा ले रही है, तो वो किसी लड़के को टच नहीं कर सकती है, तो वो अपने भाई को राखी बाँधती है आखिरी बार के लिए। आखिरी बार के लिए। हाँ जी। जी, जी, जी। अच्छा, जैन धर्म का जो प्रचार है वो जिस तरह से हम देख रहे हैं बड़ा प्रफुल्लित है जो बढ़ हाँ जी, रहा हाँ है। जी। इसमें ऐसी और क्या ख़ास मैंने एक आज ही कुछ एक सुना था कि साल में एक बार कुछ शब्द बोला जाता है। मीन्स अपोलाइज़ किया जाता है कि हमसे मिच्छामि दुक्कडम, क्या नाम है? मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, दुग्डम दुक्कडम, तुक्कडम। द दुक्कडम, अच्छा, अच्छा। दुक्कडम। तो मैं मेरे से जो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो पा रहा है। बट इसका अर्थ क्या है? मिच्छामि दुक्कडम जैसे हमारी किसी के साथ कोई बात हो गई है, हम उससे बात नहीं कर रहे हैं, तो 2 शब्द बोले जाते हैं मिच्छामि दुक्कडम, जैसे हम नॉर्मल लोग हम सॉरी बोल देते हुँ, हैं। हुँ। किसी से बात चालू करने के लिए हम मिच्छामि दुक्कडम, या फिर कोई शब्द किसी से गलत निकल गया, तो वो शब्द बोलकर तो हम मिच्छामि दुक्कडम कर देते हैं कि हमसे ये गलत निकल गया, हम हमारे शब्द वापस लेना चाहते हैं। जैसे इसका एक पर्व होता है संवत्सरी पर्व। संवत्सरी पर्व के ऊपर हम सबसे मिच्छामी दुक्कडम करते हैं। जैसे कई बार गली-पड़ोस में भी किसी की हुँ, आपस में कोई बात हो जाती है, हुँ। तो बात नहीं करते हैं। उसको हम क्षमा दिवस या फिर मिच्छामी दुक्कडम बोलकर वो बात खत्म कर देते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। मतलब ये होता है कि मैंने ये सुना था कि चाहे अगले बंदे ने गलती कर भी रखी है, नहीं कर हाँ रखी है, जी। मैंने कर रखी है अपने नहीं, मन-मुटाव लेकिन को दूर करने साल के में एक लिए। बार जो जैन धर्म के जो लोग हाँ हैं, जी। जो अनुयायी है, वो इसको है जो बोलते ज़रूर हाँ हैं। जी, हाँ जी। वो संवत्सरी दिवस के दिन मतलब ही ये होता है। सच है, जो मैंने हाँ सुना है, जी, ये बिल्कुल, सही है। बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी बात है इस धर्म हाँ के अंदर जी। कि हम जैसे आप में अननोन हैं जैसे मैंने कुछ नहीं गलत कहा है या आपने नहीं कहा, तो आप हाँ मेरे को ये जी। शब्द हाँ बोलेंगे, जी। तो बड़ी अच्छी बात है ये तो। हाँ जी।
है ना? ये बहुत अच्छी बात है। जैसे जो हमारे गुरु होते हैं, अगर नहीं, उन लोग तो बोलते ही नहीं है, कई-कई साल बिल्कुल। निकल जाती है, ईगो इतनी आ हाँ जाती है कि जी। यार मैं क्यों बोलूँ यार उस हाँ बंदे से। जी। अपनी गलती हो या ना हो, कोई शब्द बोलने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है। हमारे गुरु यही सिखाते हैं, अगर कोई बात हो भी गई है, चलो कोई बात नहीं, चाहे आपकी गलती है, उसकी गलती है। 2 शब्द बोल के बात खत्म करके एक नई शुरुआत की जा रही है, तो क्यों ना की जाए? अच्छा जी। हाँ अच्छा जी। जो जी जब हम छोटे होते थे तब हम देखते थे सफ़ेद व्हाइट कपड़े होते पहन हाँ के जी। पैदल चलते थे और मुँह पे है जो एक पट्टी। मुखवस्त्रिका लगाते हैं। हाँ, हाँ जी। तो हम सोचते हैं यार ये मतलब मैं आम भाषा में बताऊँ बोले यार ये कौन-से वाले बाबा जी आ गए? हाँ जी, हाँ हमें जी। पता नहीं होता था। अब पढ़े-लिखे हमें पता चला कि ये जैन धर्म के हाँ जी। जो साधी-साध्वी है वो होते हैं। साधु-साध्वी होते हैं। इसका क्या रीज़न होता है? क्यों है जो जैसे इस जब तरह हम के? बोलते हैं तो हम बोलते हैं तो जीवों की हिंसा होती है, या फिर जो हमारे मुँह के जर्म्स होते हैं वो दूसरे की तरफ जाते हैं। हुँ, तो इसलिए मुखवस्त्रिका का यूज़ करते हैं। जैसे अब कोरोना काल आया था तो हम मास्क का यूज़ कर रहे थे। मास्क का हुँ, यूज़ इसीलिए कर रहे थे ना कि जो हमारे अंदर से कोई भी मतलब जैसे कुछ भी हवाएँ आ रही है वो दूसरे को इन्फेक्ट ना करे। इसीलिए ये कोरोना में हुआ था स्टार्ट। पर हमारे जैन धर्म में ये बहुत पहले से आ रहा है कि मुखवस्त्रिका इसीलिए लगाई जाती है कि दूसरे कोई जीव है उसकी हिंसा ना हो, हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन है तो वो दूसरे की तरफ ना जाए। अभी 24 तीर्थंकर हुए हैं, तीर्थंकर, हाँ जी। है ना? हाँ जी। पहले का नाम बता पाएँगे? पहले श्री ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी थे हाँ जी। और 23वें 23वें श्री श्री पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जी, है हाँ ना? जी। और जो हमारे लास्ट 24वें, थे हाँ जी, श्री जिनके महावीर बाद स्वामी जी। है जो जैन धर्म ज़्यादा है जो ज़्यादा विख्यात हुआ है। विख्यात हाँ हुआ जी, हाँ जी। और मेरे ख्याल में 3 को ही ज़्यादा है जो ऐसे कुछ नहीं होता है, वो तो सब एक ही समान होते हैं। सेकंड का पता है आपको? अजित नाथ जी। ठीक मतलब नॉलेजेबल हाँ जी, चीज़ हाँ जी, हाँ आप जी। क्योंकि मैंने सुना है कि इन सिर्फ़ ती तीर्थंकरों में एक लेडीज़ भी है, जो 19वें तीर्थंकर है, वो वो लेडीज़ लेडीज़ है। है, मल्लीनाथ जी। क्या नाम था? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी। मल्लिनाथ जी। जी। अच्छा 5 धर्मों का जो नियमों का पालन किया जाता है, बताएँगे थोड़ा? जैसे जो साधु होते हैं वो कुछ व्रतों का पालन करते हैं, जैसे शील व्रत का पालन करते हैं कि किसी लेडीज को टच नहीं करेंगे, जैसे झूठ नहीं बोलना और हमेशा सत्य का ही साथ देना। ये सब कुछ नियम होते हैं जो गुरु होते हैं हमारे, वो हमेशा पालन करते हैं। जैसे मैंने सुना था कि पारसनाथ जी ने चुतरान धर्म का है जो पालन करवाया था जिसमें झूठ नहीं बोलना, हाँ हिंसा नहीं जी, हाँ करनी जी। और धन अर्जित नहीं करना, हाँ जी, हाँ है जी। ना? एक और था मैं भूल गया तो 5वें जो था कि आपको ब्रह्मचर्य का जो पालन पालन करना करना है, चाहिए। हाँ तो जी, हाँ जी। 5 धर्मों का आपको पालन करना हाँ जी, पड़ता है। 5 नियम होते हैं, उसका पालन करना चाहिए। हाँ जी। ठीक है। जैसे हिंसा ना करना, और जैसे कोई कुत्ता है या फिर कोई खगड़ है, हम डंडे से मार देते हैं। उसको डंडे से मारने की बजाय अगर आप उसको रोटी दे के साइड में करें तो वो कितना अच्छा लगेगा। जैसे झूठ नहीं बोलना, या फिर हमसे कोई बात गलत निकल जाए तो उसको सही वे में बोलना। अपने शब्द वापस लेने में कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है। हाँ जी। जी। तो अचल मित्तल जी हमारे साथ उनसे भी बात करेंगे। सर एक नियम पे मैं बात करने की करूँगा, हिमाकत। कि इसमें कहा जाता है कि धन को है जो अर्जित नहीं करना मतलब उसको स्टोरेज नहीं करना है। लेकिन जैन धर्म के जितने अनुयायी है अप्रॉक्सिमेटली 45 लाख हैं और भारत की जो जीडीपी है उसका सबसे बड़ा हिस्सा है जो जैन धर्म के लोग ही दे पा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जैन जो कमाई है ना, वो एक सदाचार से आती है, मतलब ईमानदारी से आती है। और जो कहते हैं ना भाई, जो ईमानदार की कमाई आती है वो परिफूल होती है, हुँ, तो उसमें मतलब बरकत ही बरकत होती है। जो बेईमानी की कमाई है वो कुछ दिन ही ठहरती है, लेकिन जो ईमानदारी की कमाई है वो हमेशा ठहरती है। तो जैन जो मतलब है ना, तो ये एक ठीक है, कमाते हैं, झूठ भी बोलते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन लेकिन मतलब ये अहिंसा नहीं करते हैं, वो फालतू के वो आडंबर नहीं करते। और जैन संतों का तो मुकाबला है ही नहीं, आपने भी देखा जी, है। जी, जी। इन जैन संत तो मतलब भगवान है ये साक्षात, इतनी तपस्या करते हैं, कोई इनको ठंडक नहीं चाहिए, कोई इनको गर्मी से वो नहीं है, पैदल चलना, बंद करना भाई। नंगे पाँव चलना, और मतलब मांग के खाना खाना गलियों में जा जाके, घरों में जा जाके, तो कोई मुकाबला नहीं इनका। तो जो आशीर्वाद है वो हमेशा परिफुल रहता है। ठीक है जी। तो जैन परिवार से हमारी बातचीत हुई है। मैं एक बार फिर बता दूँ नरवाना शहर के अंदर पहली बार है जो 2 फरवरी को है, पुरानी अनाज मंडी के अंदर। टाइमिंग रहेगी सुबह 8:30 सही 8:30 या साढ़े 9? 8 तो पहली बार है जो जैन समागम जो महासम्मेलन वो होने जा रहा है। मैं आपको बता दूँ पहले तीर्थंकर थे श्री ऋषभ देव जी और 23वें हैं पारसनाथ जी और 24 में थे श्री महावीर स्वामी जी
और 5 नियमों का पालन इनको करना पड़ता है, झूठ नहीं बोलना पड़ता है, धन अर्जित नहीं करना पड़ता, जो कि ये जो जोरू जमीन से दूर है। ये कहने की बात है, लेकिन सबसे ज्यादा धन इन्हीं के पास है, जो बताया गया है जैन अनुयायियों के पास। तो पहुंचिएगा 2 फरवरी को। और जी। एक और मैं ये कह रहा हूँ, सुबह जब तक मतलब सम्मेलन से पहले सुबह 8:30 बजे से लेके 10 बजे तक प्रवचन होता है महाराज श्री का, और ये डेली होता है। और इसमें मैं कहता हूँ नरवाना वालों को सबने मतलब ज्यादा से ज्यादा भाग हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है जी। तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो डेली पोस्ट को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसे आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा फॉलो जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अंकुर ग्रोवर के साथ। जय 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 जनेंद्र। जय जिनेंद्र। जनेंद्र। जैसे क्या मतलब है? हम राम राम किसी से करते हैं, मिलते हैं, क्या नमस्ते करते हैं? करते हैं, राम राम करते हैं, तो तो हमारे जैन के अंदर जय जिनेंद्र। जय जनेंद्र कहते तो जय जैनेंद्र। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। हैं। जनेंद्र तो आप करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये वर्ड कैसे प्रोनाउंसिएशन होगा। ठीक है।